राम 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 अण बेपद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताय करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। हरा गुरुदेव अर्थ कुंडल्या भेक के अंग में ज्ञान फरमा रहे। गुरुदेव भेक के अंग में ज्ञान फरमा रहे। कथा अर्थ की चातुरी सेवा और स्नान तन ऊपर शोभा अधिक लोभा लाय गुमान। लोभा लाय गुमान ध्याय माया को धारे जगत सरोवर माय आड़जू मच्छी मारे। कृत्य घणी करतार सो ज्ञान व्रात गलतान ये कलि केवल निज भक्त पूजे सकल जिहान। कथा अर्थ की चातुरी कलयुग में यही हो रहा है। गुरुदेव फरमा रहे कलयुग में यही हो रहा है। कथा अर्थ की चातुरी कथा खूब कर रहे हैं, अर्थ भी निकाल रहे हैं, लेकिन धारण कुछ भी नहीं कर रखा। गुरुदेव हमारे कथा अर्थ की चातुरी और फिर क्या चाहते हैं कि दुनिया उनकी सेवा करे और उनका सम्मान करे। बस यही काम है, सेवा और सम्मान में फंसे हुए हैं। तन ऊपर शोभा अधिक उनकी तन की शोभा खूब हो रही। देखो वो कितना अच्छा पढ़ रहे, कितना अच्छा अर्थ खोलते। गुरुदेव हमारे केवल ये तन की शोभा है, लेकिन अंदर में क्या है? लोभा लाय गुमान, मन में लोभ है, गुमान और गुमान अहंकार। जितनी जितनी पब्लिसिटी होगी जितनी उतना उतना गुमान होगा, जितना उतना अहंकार बढ़ेगा। ये तो है ही है गुरुदेव हमारे कि जितनी पब्लिसिटी आज बहुत अच्छा जगह जगह जगह, तो उसमें अहंकार आएगा ही आएगा। इसलिए लोभा लाय गुमान ध्यान माया को ध्यान क्यों हो रहा है? कारण बता रहे गुरुदेव अपने को, क्योंकि अपना ध्यान किसमें? उनका माया में केवल। और अभी भी यही हो रहा है, सब माया 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 धन इकट्ठे करने में लगे हुए और खूब अहंकार आ रहा है। इसलिए गुरुदेव हमारे क्योंकि उनका मन किसमें है? माया में। जगत सरोवर माय संसार रूपी सरोवर में तो वो रहे और उनकी आड़ दे दे के संसार रूपी सरोवर में आड़ दे दे के क्या करें? जो मच्छी मारे। जैसे वो बगुला बैठा बैठा मच्छियां खाता है, गुरुदेव हमारे ऐसे गुरुदेव हमारे दिखने में तो खूब है, बाना धारण कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन गुरुदेव हमारे संसार रूपी सरोवर में अपने बाने की आड़ दे दे के इस मच्छी रूपी माया को इकट्ठा करे। बस यही धन इकट्ठा, माया ही माया, यही इकट्ठा कर रहे हैं। कृत्य घणी गुरुदेव हमारे धिक्कार है उनको, कृत्य घणी है। वो परमात्मा के आए थे किस लिए? भेक किस लिए धारण किया? गुरुदेव हमारे उस परमात्मा के ज्ञान के लिए, लेकिन उसके ज्ञान से तो वो कृत्य घनी हो गए और किससे? ज्ञान व्यान उनका सब खत्म हो गया, ज्ञान सब चला गया, केवल ध्यान किसमें रहा? माया ही माया में। ये कलि केवल निज भक्त, ये केवल कलयुग के भक्त है और अपने आप को कलयुग के निज भगत बताते हैं कि हम कलयुग में हम भक्त हैं, हम भक्त हैं गुरुदेव हमारे हैं। लेकिन पूजे सकल जिहान, और उनको पूरा संसार भक्त भक्त कह कह के उनको पूज रहा है, क्योंकि सच का पता नहीं है। कोई के तीरथ देवरा, कोई लीला भेद उपास, कोई माया झूपड़ा, कोई सेवक शरण निवास। कोई सेवक शरण निवास करे नित भोग विलासा, नहीं राम विश्वास रेन दिन बड़े दुराशा। राम चरण के राम जी एक तुम्हारी आस, कोई तीरथ देवरा, कोई लीला भेद उपास। सब इसमें लग रहा है, कोई नैनी भाई का मारा। और भगवत जी में भी जो मेन सार है वो तो बता ही नहीं रहे, केवल रास नाचना कूदना पहनना खाना पीना। गुरुदेव हमारे कोई तीर्थ देवरा कहाँ का कर रहे हैं, कोई तीर्थों में कर रहे हैं, कोई देवरों में कर रहे हैं, और कोई गुरुदेव हमारे लीला इनकी ये बस ये लीला ही लीले केवल कांड ही कांड, बस सारा ही पसारा ये का यही है। कोई एक माया झूपड़िया, कोई माया की झूपड़िया में, जैसे मेल माले में, जैसे आज आपने कह दिया भाई हमारे भागवत करना, आज बुला ही रहे ना यहाँ करना, तो वहां पहुंच जाते हैं कि आज हमारे करानी है तो इस जगह करनी है। कोई सेवक और कोई
सेवक कहीं रह रहा है शरण में, कहीं रह तो उसके स्थान पे चले जाते हैं कि आज हमारे घर पे करना है, आज यहाँ करना है आज। तो गुरुदेव हमारे सब जगह इसको इस दुकान बना दी, कोई सेवक शरण निवास करे नित्य भोग विलास। रात दिन भोग और विलास में लगे हुए हैं, नहीं राम विश्वास क्यों कर रहे हैं? गुरुदेव फरमाए क्योंकि उस एक परमात्मा का विश्वास है ही नहीं, इसलिए रेण दिन बड़े दुराशा, रात दिन उनके दुराशा, दूसरी दूसरी आशा बढ़ी हुई है। और गुरुदेव हमारे एक में अगर इकट्ठा हो गया ना, दूसरे में फिर और करेगा, और आगे करे, फिर कहे और आगे करे, ऐसे और करते हो गुरुदेव हमारी ये आशा कभी खत्म होती नहीं है। इसलिए गुरुदेव परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरु, हे परमात्मा, राम चरण के राम जी, हे राम जी, ऐसी दुनिया ऐसे संसार से आप दूर रखना, क्योंकि हमारे तो एक तुम्हारी आश, क्योंकि हमारे तो केवल एक आपकी ही आशा है, आपके अलावा हमें कोई दूसरी आशा है ही नहीं। कोई तीरथ देवरा, कोई लीला भेद उपास, सिंह स्वान की आश की, बंद छूट्या दर्शाय, सिंह छूट वन को गया, कुकर कर का जाय, कुकर कर का जाय, इसे सांगी वैरागी, वैरागी विरकत सांग जग रक्त अभागी, जहाँ तहाँ सोंगत फिरे, माया करक लुभाय, सिंह स्वान की आश की, बंद छूट्या दर्शाय। गुरुदेव हमारे कुत्ते को पहले सिंह की कितनी भी खाल पहना दो, एक ही खूटे में, एक ही बाड़े में, एक ही जगह, एक ही जंगल में रख दो, लेकिन कब जब उनका खूटा छूटेगा तब उसकी पहचान होगी कि कुत्ता क्या है और सिंह क्या है। सिंह स्वान की आशिकी, सिंह रूपा भक्ति है और एक कुत्ते संसार की भक्ति। गुरुदेव हमारे दोनों की कब होगी? बंद छूट्या दर्शाय, वो बंधन से छूटेंगे तब वो दर्शाएंगे, तब दिखेंगे क्या? सिंह छूट वन को गया, सिंह हुए महापुरुष जो एक बार संसार ग्रस्ती छोड़ दी तो फिर वापस लौट कर इस संसार में आए ही नहीं। और अपने जैसे कुकर कर का जाए, भेष तो धारण कर दिया, लेकिन कुत्ते कैसे? हड्डियों के ऊपर। सिंह तो खुद हाथ से मांस माकर खाता है गुरुदेव हमारे, फिर जूठन नहीं खाता, 7 दिन भूखा रह जाता है, उसकी टेक देखो, लेकिन गुरुदेव हमारे वो कभी चारे के हाथ लगाता ही नहीं है। और कुकर क्या है गुरुदेव हमारा? कुत्ता, वो तो जहाँ हड्डी मिली, जहाँ झूठन मिला, उसको चाटने को तैयार। ऐसे जगह 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 ऊपर फरमाया ना, वो सारा गुरुदेव आज वहां कर रहे हैं, आज वहां कर रहे हैं, आज वहां कर रहे हैं, जहाँ बुला रहे हैं, जहाँ जहाँ माया इकट्ठी हो रही है वहां पहुंच रहे हैं। कुकर कर का जाए, ऐसे सांगी और वैरागी, ये दो ही पहचान गुरुदेव हमारे की, कौन सांगी है और कौन वैरागी। ये कब पता लगेगा? जब अपने खूटे से छूट कर जाएंगे, बंद छूट या दर्शाए, तब उनको बंधन से छोड़ेंगे, तब उनका पता लगेगा कि ये सांगी है या वैरागी है। वैरागी विरकत, वैरागी है वो तो विरकत है किसी चीज में, जैसे सिंह छूट के सीधा वन में चला जाता है, ऐसे जो वैरागी है सारी चीजों से, जो रक्त है उस संसार से, रक्त को छोड़कर वो विरकत बन गए, सारी चीजों से अलग हो गए। और सांग जग रक्त अभागी, और जो सांगी है वो संसार में रक्त हो गए। और गुरुदेव हमारे उसके समान और कोई अभागी है ही नहीं, वो अभागी है जहां तहां सूंघत फिरे। क्या सूंघते हैं? माया। जैसे वो कुत्ता जगह 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 कहाँ हड्डी मिल रही है, क्या मिल रही है, क्या नहीं मिले, वो सूंघता फिरता, ऐसे गुरुदेव हमारे कि जहां तहां सूंघत फिरे, कहाँ धन इकट्ठा हुए, कहाँ देंगे, वहां वहां घूमते फिरते हैं। माया करक लुभाए, कौन सी हड्डी? माया रूपी। ये ऊपर फरमाए ना गुरुदेव ने कि स्वान जो करक के ऊपर जाता है, तो ये माया रूपी हड्डी, ये संसार रूपी, इस माया रूपी माया में सब आ गया, टोटल माया। गुरुदेव हमारे जो आ गया इसमें सारा ही आ गया, और सारी विनाश होने वाली है। और गुरुदेव हमारे उनका स्वभाव कहाँ पे? वही लुभाते हैं, वो वहीं जाते हैं। सिंह स्वान की आश की, बंद छूट्या दर्शाय, करूर उड़े आकाश को, दृष्टि धरण के माय, सहकामी ऐसे रमे, राम भरोसा नाय, राम भरोसा नाय, आश दुनिया को ढेवे, साधन भोजन हेत नाम विरकत का लेवे, राम चरण कर का झल्या, करक देख पड़ खाए, करूर उड़े आकाश को, दृष्टि धरण के माय। गुरुदेव हमारे कौवा आकाश में उड़ता है, ये पक्षी आकाश, लेकिन उनकी दृष्टि कहाँ होती है? जमीन। कहाँ मांस का टुकड़ा मिल जावे, कहाँ मिले, बट उसको उठा, और अपने आप को कहते गुरुदेव बाना धारण किए। ऐसे गुरुदेव कहलाने को तो बहुत ऊंचे कहला रहे, लेकिन दृष्टि किसमें? माया के अंदर है। सहकामी ऐसे, वो निष्कामी नहीं है, वो विरकत नहीं है, वो सहकामी,
कि बाना धारण किया, अपन ने भी आज भेक धारण कर लिया, लेकिन अपनी दृष्टि कहाँ है? माया ही माया। परमात्मा की तरफ तो अपन देखते नहीं है। से कामी ऐसे रमे, और क्यों रमते हैं? कारण बता रहे हैं गुरुदेव कि राम भरोसा ना, उस परमात्मा पे, उस राम जी पे भरोसा नहीं है, इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं कि माया की तरफ। क्या परमात्मा सारी दुनिया को खिलाएगा तो परमात्मा उनको नहीं, जिसके नाम पे बाना धारण किया उसको नहीं देंगे, उसको नहीं खिलाएंगे। लेकिन गुरुदेव में राम भरोसा ना, राम जी का भरोसा नहीं है, इसलिए राम भरोसा ना आश दुनिया कूड़े, दुनियापति को छोड़कर दुनिया की आशा कर रहे हैं। उस दुनियापति परमात्मा को तो छोड़ दिया गुरुदेव हमारे, जिसके नाम का बाना धारण किया उसको तो छोड़ दिया, और दुनिया की जगह 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 दुनिया के सामने जा रहे हैं मांगने, छाधन भोजन है। किस लिए जा रहे हैं? छाधन और भोजन। छाधन भोजन में सब आ गया, यहाँ तक कि पेट भर गया जब तक भी ठीक है, तन पे कपड़ा पहन ले तो भी ठीक, इससे ज्यादा और पेटिया और ज्यादा ऐसे गुरुदेव हमारे छाधन भोजन है, और ऊपर से क्या करे? नाम में विरकत काल, कि हम विरकत है, विरकत है लेते हुए, हाँ हम बनने बाना धारण करे, और गुरुदेव हमारे वो लेने में संसारी से भी ज्यादा। राम चरण कर काज लिया, ऐसे ये कर्म कर रहे हैं, करक देख पर जब हड्डी दिखती है, जैसे वो एकदम कौवा उस पे चोंच मार देता है, ऐसे जहाँ माया ज्यादा दिखती है ये वहीं पहुंच जाते हैं। ऐसे करूर उड़े आकाश में दृष्टि धरण के माय, भेड़ पिछाणे गुजरा और वृक्ष पिछाणे माय, और बच्छ पिछाणे माय, खग पिछाणे जोड़कू, यूं भवंग बावने जाय, यूं भवंग बावने जाय, समझ देखो इन माई, ये कलयुग सांगी झूठ साच में समझे नाई, राम चरण से कामता पटल नैन रहे छाय, भेड़ पिछाणे गुजरा और बच्छ पिछाणे माय। गुरुदेव इनमें भी अक्कल है, ये पशु है लेकिन इनमें भी अक्कल है। कैसी? भेड़ पिछाणे गुजरा, भेड़ अपने गुजर को पहचानती है, दिन में चर चुरा के वापस अपने खूटे पे आती है कि भाई ये मेरा मालिक है, ये गुजर ही मेरा मालिक, वो किसी दूसरे बाड़े में नहीं जाती है, जहां से छूटी वापस वहीं आती है। ऐसे एक बछड़ा अपनी माँ को पहचानता है, इतनी भीड़ होगी, इतने होगी तो भी वो अपनी माँ को वहां जाके पहचान ले। गुरुदेव हमारे इनमें भी पहचान है, और खग पिछाने जोड़ को, पक्षी अपने जोड़े को पहचानता है, सब एक जैसे होते हुए भी सब अपने को पहचानता है। आज गुरुदेव हमारे इन पक्षियों में, इन पशुओं में, इनमें भी अक्कल है। और जैसे गुरुदेव हमारे भवंग है, सांप है, वो अपने बाम्बी को, अपने जहां वो रह रहा है अपने घर को वो पहचानता, वो वहीं जाता है, वो दूसरी जगह नहीं जाता। यू भवंग भावने जाए, समझ देखो इन माई, इन सब के अंदर देखो समझ है, अक्कल है, इनमें टेक है, लेकिन ये कलयुग सांगी झूठ। गुरुदेव तो साफ निर्णय देते हैं कि ये कलयुग के है, जितने भी सांगी है, कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, ये झूठे हैं, ये झूठ है, और इनमें झूठ और सांच की पहचान है नहीं। झूठ सांच में समझे ना, वो पक्षी सब पहचान रहे हैं, लेकिन गुरुदेव हमारे कलयुग के सांगी ऐसे हैं कि इनको पहचान ही नहीं है कि झूठ क्या है और सांच क्या है। इसलिए गुरुदेव हमारे राम चरण क्यों नहीं है? राम चरण से कामता, इनके मन में कामना ही कामना भरी हुई है, और इनके नयन में पटल नयन रहे छाए, तृष्णा ही तृष्णा की लाई, आशा ही आशा की। ऐसे गुरुदेव इनके ज्ञान चक्षु कभी खुले ही नहीं, सह कामना ही कामना भरी हुई है। भेड़ पिछाणे गुजरा और वृक्ष पिछाणे माय, नीचा होए घर में धसे, वैरागी मतहीन, नवन करे पर नारखूं, स्वादा के आधीन, स्वादा के आधीन, आराध्या घर घर जावे, कर्मा का बंद हेठ कुशामद कर कर खावे, छादन भोजन पर वसु, जगत आश कर दीन, नीचा होए घर में दसे, वैरागी मतहीन। कहला रहे वैरागी, और घर घर के अंदर जा रहे हैं, संसार को उनको प्रणाम करना चाहिए, और वो संसार वालों को उनकी आओ भगत कर रहे। भावसानी कहते थे कि एक साहूकार या सेठ संत के यहाँ जावे तो वो तिर जाता है, लेकिन एक संत एक गृहस्थी के यहाँ आ गया तो वो भी डूबा और वो भी डूबा। ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं अपने को कि नीचा होए घर में धसे, इतनी ऊंची पदवी धारण की, इतना ऊंचा बाना धारण किया, लेकिन घर घरों में घुस रहे। वैरागी मतहीन, वो मति के हीन,
उनमें अक्कल है नहीं। नरन नवन करे पर नारी को, दूसरी स्त्रियों को, नारी में सब आगे, सारे संसारियों को नमन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? स्वादा के आधीन। आज उससे बात की, आज उससे बात की, क्यों? स्वादों के लिए, अच्छा खान पीन। गुरुदेव नार कह रहे हैं क्योंकि नारी तो लाती है सारे खान स्वादों के स्वाद। तो गुरुदेव उनकी अधीन होके उनको नमन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। स्वादा के अधीन आराध्या घर घर जावे। घर घर के अंदर गुरुदेव अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जाते हैं, क्योंकि कर्मा का बंध हेठ, कर्मों के बंधन से बंधे हुए खुशामदी कर कर खावे। उनकी खुशामदी करते हैं और वो बनाती है और उनको खूब राजी हो के लेते हैं, खाते हैं, धारण करते हैं। छादन भोजन पर वसु। गुरुदेव हमारे छादन और भोजन के परवश हो गए। जगत आश कर दीन, ये दो ही आशा मन में रह गई, छादन भोजन में सब आ गया, इसलिए वो संसार के अधीन हो गए। जगत आश कर दीन, संसार के सामने बिल्कुल दीन बन गए, बिल्कुल छोटे बन गए। नीचा होए घर में दसे, वैरागी मतहीन। कर माटी को ठीक करो, कपड़ो कालो पास। घर घर में धसता फिरे, लज्जन उपजे तास। लज्जन उपजे तास, फकीरी शिका बिगोवे। राम भजन को छाड़, बदन विषया का जोवे। राम चरण ये विटमना, दुनिया मान्या दास। कर माटी को ठीक करो, कपड़ा काढ़ो पास। कर माटी को ठीक करो, हाथ में माटी का ठीकरा ले रखा है, कपड़े दूसरे बदल लिए। यहाँ गुरुदेव हमारे काले कपड़े धारण कर लिए, जिसका जो बनता वो सब कपड़े धारण कर लिए और घर घर में धसता फिरे। गुरुदेव हमारे घर घर में घूम रहे। लज्जन उपजेता, उन्हें लज्जा बिल्कुल आती नहीं है। लज्जन उपजेता से फकीरी शिक्का, जो फकीरी सिक्का धारण किया था, जो बाना धारण किया था, उसको यूं का यूं ही बिगाड़ दिया। काले का मतलब क्या है? सबसे अलग हो गए, अब इस पे और कोई दूसरा रंग चढ़े ही नहीं, वो काला। कि संसार का कोई भी रंग अब इस पे नहीं चढ़ेगा, वो काला। बाना तो पहन लिया, लेकिन गुरुदेव हमारे अभी वो मन से नहीं, केवल बाना धारण किया और हाथ में ठीकरा ले लिया, इससे कुछ नहीं हुआ। गुरुदेव हमारे राम भजन को छाड़, राम भजन को तो छोड़ दिया। बदन विषया का जो, बस संसार के कर्मों में, अपनी इच्छाओं की पूर्तियों के अंदर लग गए। राम चरण, गुरुदेव हमारे, गुरुदेव को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कैसी विटमना है। बाना भी ले लिया, कटोरा हाथ में ले लिया, संसार को कह रहे हम संसार को छोड़ दिया, सब कुछ कर लिया। गुरुदेव ने ये कैसी विटमना है। और दुनिया अपन गेले कैसे, दुनिया माने दास, और दुनिया उनको बहुत ऊंचा ऊंचा है, महाराज महाराज महाराज, और उसके दास बनते। एक कैसी विटमना है। गुरुदेव को आश्चर्य हो रहा है कि कर माटी को ठीक करो, कपड़ा काढ़ो पास। शीश उगाड़्यो घर तजो, भजो न राम अलेख। जन्म उजाड़्यो जगत मिल, भोग बिगाड़्यो भेग। भोग बिगाड़्यो भेग, कामना जत सत खोयो। भरमत भूल्यो साच, गुरु को ज्ञान बिगोयो। ना घर रह्यो न वन गयो, अद बिछ उलझ्यो शेख। शीश उगाड़्यो घर तजो, भजो न राम अलेख। शीश उगाड़्यो, गुरुदेव हमारे शीश क्या, मूंड मुंडा लिए, मूंड मुंडा लिए और गृहस्थी छोड़ दी, घर की छोड़ दी। लेकिन किस लिए छोड़ी थी? क्यों मूंड मुंडा? कबीर साहब ने कहा ना, मूंड मुंडाने से कुछ नहीं होगा। हर छठे महीने में भेड़ भेड़ मुंडी जाती है, तो क्या वो कोई अमरपुर चल जाएगी, स्वर्ग में चली जाएगी? तो ऐसे कितने भी मूंड मुंडा लो, कितना भी भेद धारण कर लो, लेकिन भजो न राम अलेख, उस अलेख परमात्मा का तो सुमिरन ही नहीं किया। क्यों मूंड मुंडाया था, क्यों वेग धारण किया था, क्यों संसार छोड़ा था? उसको रटने के लिए, उस परमात्मा को जानने के लिए। लेकिन भजो न राम अलेख, जन्म उजाड़्यो जगत मिल। गुरुदेव हमारे संसार के साथ में मिलकर अपने जन्म को यूं कहीं बेकार कर दिया, और सबसे ज्यादा भोग बिगाड़्यो बे। कितने बाबा जी देख नहीं रहे अपन, आज ये काम के चक्कर में कितने कितने सालों हो गए अंदर के अंदर ही, क्योंकि ये भोग, इस भोग के कारण जो भेक लिया था, उस भेक को यूं कहीं ही बिगाड़ दिया। भोग बिगाड़्यो भेक, कामना, कामना में इतने फंस गए कि जतपना और मतपना, जत मत खोयो, जतपना और मतपना सब खत्म हो गया। भरम मत भूल्यो, और भरम में इतना फंस गया कि किसको भूल गया? साँच को। आज देख लो ना, अपने पंथ में देख लो ना, कौन बताता है अपने को ये वाणी जी का ज्ञान, कौन ये महापुरुषों का ज्ञान अपने को सिखाता?
कोई नहीं बताता, क्योंकि अपन ने भी भेक लिया तो उसकी भी सच्चाई है, और जिन्हें बाना धारण किया उसकी भी सच्चाई है, दोनों की सच्चाई है। तो गुरुदेव मैंने क्या, भरम मत भूलियो सांच, भरम में इतना फंस गया कि सांच को भूल गया, और गुरु को ज्ञान भिगोयो, कि गुरु ने क्या ज्ञान फरमाया था उस ज्ञान को यूं का यूं ही भूल गया, बिगाड़ दिया। अब गुरुदेव हमारे न तो वो घर का रहा और न वो वन का रहा, कैसा बन गया, वो एक शेख की जैसा हो गया, वो कहते हैं ना त्रिशंकु की जैसे हो गया, न घर का न घाट का। ऐसे गुरुदेव हमारे, ना घर रहियो न वन रहे, इससे तो अच्छा था कि तू गृहस्थी में रहता, 4 जनों को छोड़कर तूने 40 की बस्ती बसा ली, उससे तो अच्छा था कि तू घर में रहता, उसी का पालन पोषण करता, उनके कर्मों को ही पूरा करता। आज माँ बापों के कर्म पूरे करता, बच्चों के करता, उनको छोड़कर तूने गृहस्थी बसाई, तो न तो अब वो घर का रहा न वो वन का रहा। तो गुरुदेव हमारे कि घर नर घर रहो न वन गयो, न तो वो घर का रहा न वो गृहस्थी छोड़ी, तो वहां का रहा बाना धारण किया तो उसका रहा, आधे बीच उलझो शेख, वो आधे बीच में उलझ गया, न इतका न उतका। अब क्या करे, शीश उगाड़्यो घर तजो, भजो न राम अलेख, घर धरणी तज भोग भज, रहे जगत से मील, और राज खाज की आश दर, करी फकीरी फल, करी फकीरी फल साज ब्रह्मा का भाया, ईश्वर उर अस्ताप विष्णु का व्यसन चुकाया, धराधार आधार की चितवन सु गए चल, घर घरणी तज भोग भज, रहे जगत से मिल। घर घरणी गृहस्थी छोड़ी, घर की स्त्री को छोड़ा, उनको तो छोड़ा, लेकिन भोग भज, रहे जगत से मिल, लेकिन वापस भोगों के कारण संसार में। इसलिए गुरुदेव हमारे, गृहस्थी छोड़ो तो ज्ञान प्राप्त करके, आपने तो अपनी इच्छा ही नहीं होते, उनकी चला नहीं सकते गृहस्थी, इसलिए छोड़ दी और ये बना धारण कर लिया, लेकिन गुरुदेव हमारे जड़े तो वहीं की वहीं है, मूल तो वहीं की वहीं है, भोगों में ही है, तो छूटेंगे कैसे। तो गुरुदेव हमारे घर छोड़ा, स्त्री छोड़ी, लेकिन गुरुदेव हमारे रहे जगत से मिल, लेकिन वापस संसार में मिल गए, किसके लिए, राज खाज की आश, उधर माया नहीं थी, इधर वापस राज की, खुजली किसकी, खाज किसकी, राज की, कि धन दौलत इसकी आश धर, उसकी आशा करी और करी फकीर, इसलिए ये बाने को धारण किया। इसलिए गुरुदेव हमारे, और करी फकीरी फल साज ब्रह्मा का भाया, ब्रह्मा जी का साज धारण कर लिया, ये अपन ने ये मनुष्य जीवन ये बाना धारण कर लिया, ईश्वर और अस्ताप विष्णु का व्यसन चुकाया। ईश्वर का हृदय के अंदर की स्थापना ईश्वर की तो नहीं की, उसको तो जगह नहीं दी, और विष्णु का व्यसन क्या, ये दूसरी माया, विष्णु का व्यसन क्या, ये सारी दूसरी माया, परमात्मा को तो छोड़ा और उसकी माया के अंदर ये फंस गया। धराधार आधार की, किसकी, इस धरती की, पहनने की, खाने की, पीने की, ओढ़ने की, माया की ये आशा रही, चित्तवन सु, इसलिए उनका चित्त परमात्मा से दूरा हो गया। घर घरनी तज भोग भज, रहे जगत से मेल, इंद्रिया अरत विशाल सुख, जीना चीर श्रृंगार, राम नाम जान्यो नहीं, अरस परस संसार, अरस परस संसार रचित मन माया माही, मुचत ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति नाई, राम चरण वा भट पड़ो, नर तन कियो खुआर, इंद्रिया अर्थ विशाल सुख, जीना चीर श्रृंगार। अब अपने को भी गुरुदेव फटकार लगाना, अपन ग्रस्त ऐसे नहीं कह सकते अभी कि उन्होंने बेग धारण कर लिया तो उनके लिए ही, गुरुदेव हमारे अपने लिए अब ये सारी जो लाइनें आ रही है सब अपने लिए, क्या, इंद्रिया अर्थ विशाल सुख, किसमें बसे अपन, परमात्मा ने अपने को मनुष्य जीवन दिया, ऐसे महापुरुषों का शरण न दिया, फिर भी अपन किसमें फंसे हुए, इंद्रिया के लिए, इंद्रियों के भोगों में अपन फंसे हैं, अपने को खूब सुख चाहिए इंद्रियों का, और जीना ये चीड़ श्रृंगार, स्त्रियों को क्या चाहिए, ये श्रृंगार, अच्छा खाना पीना ओढ़ना, यही चाहिए, और राम नाम जानियो नहीं, सदगुरु की शरण में आने के बाद भी अपन ने राम नाम को जाना नहीं, और अरस परस संसार, किससे हो गया अरस परस, संसार से होना था उस संसार पति से, और लग किस में गए, उस संसार से, अरस परस संसार रचित मन माया माई, मन किस में रुचा हुआ है, माया ही माया, सिर्फ मन में माया ही माया,
इसलिए रुच पुच हुआ है मन माया में, मुचत ज्ञान वैराग, इसलिए ज्ञान वैराग्य और भक्ति तो बिल्कुल खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। मुचत ज्ञान वैराग्य भक्ति की प्राप्ति नहीं, ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल खत्म हो गया तो भक्ति प्राप्त कैसे हो? गुरुदेव हमारे ये तो इसकी नींव है, ज्ञान और वैराग्य, ये खड़े होंगे तो भक्ति की नींव, वहां पे भक्ति की मंजिल लगेगी। ज्ञान और वैराग्य अपन ने धारण ही नहीं किया, तो गुरुदेव ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल खत्म हो गया, इसलिए भक्ति की प्राप्ति हो ही नहीं। राम चरण वे भट पड़ो, धिक्कार है गुरुदेव अपने को, जाओ यहाँ से, हट जाओ, चढ़ना ही छोड़ दो, कि शरण में आने के बाद भी तुम माया के रुचपुच हो रहे हो, श्रृंगार में रुचपुच हो रहे, स्वादों में रुचपुच हो रहे, तो गुरुदेव अपने को फटकारे, राम चरण वा भट पड़ो, भट पड़ो, हटो यहाँ से, नर तन की ओ खुआर, मनुष्य जीवन को तुमने यूं का यूं बेकार कर दिया, यूं का यूं बेकार कर, किसमें? इंद्रियां अर्थ विशाल सुख, इंद्रियों के अर्थ में विशाल सुख, छोटे मोटे सुख नहीं, छोटे मोटे सुख तो फिर मिल जाए, अपने तो विशाल विशाल बड़े बड़े सुखों के लिए, इंद्रियों के अर्थ के लिए, और झीना चीर और चीर, अच्छा ओढ़ना खाना पीना ये सब, इसके अंदर तू फंस गया है। इसलिए तख्ता गदड़ बिछाए के सिद्ध बैठा कर डोर, अपना निज घर छाड़ के घर घेर्या दश ओर, घर घेर्या दश ओर, निर्धनी दायन आवे, ताजा ताजा हेर भावती कथा सुनावे, रामचरण भोगा रता, ये पहुंचेंगे किस ठोर, तख्ता गदड़ बिछाए के सिद्ध बैठा करो। गुरुदेव को उस समय की, आज की जो वास्तविक स्थिति गुरुदेव ने उस समय फरमा दी है। ये तो गुरुदेव ने तो तख्ता गद्दड़ ये भी है, आज तो बड़े बड़े देखो स्टेज, कितने बड़े बड़े विशाल विशाल, गुरुदेव हमारे कितने बड़े बड़े स्टेज बनते हैं। गुरुदेव ने तो ये अपने को एक फरमाया कि उस समय ये कि तख्ता गदड़ बिछाए के, और क्या कह रहे हैं, हम बहुत बड़े सिद्ध हैं, हम बहुत बड़े साधक हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, सिद्ध होए बैठा कर, बैठा हुआ है, बड़े बड़े तख्ते गद्दे। ये आज की स्थिति गुरुदेव फरमा रहे हैं, अपना निज घर छाड़ के, अपने निज घर को तो छोड़ दिया और घर घेरा 10 और, 4 को छोड़ के और 40 में लगे, 1 को छोड़ा 10 को और इकट्ठा कर दिया। पूरी फटकार है गुरुदेव की, वास्तविक स्थिति गुरुदेव फरमा रहे हैं, क्योंकि पूर्ण परमात्मा प्रकट हुए कि कलयुग में ऐसा होएगा, भक्ति नामो निशान रहेगी, ये सारे सांग चालू हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव ने पहले फरमा दिया कि अपना निज घर छाड़ के, अपने निज घर को तो छोड़ा और घर घेरिया, दूसरे 10 घरों को और घेर लिया, और कोई कर लिया, घर घेरिया 10 और उसमें भी निर्धनी दायन आवे। गुरुदेव हमारे वहां पे भी सब पैसे वाले चाहिए, क्योंकि उनकी इच्छा की पूर्ति करने वाले पैसे, वह निर्धनी दायन आवे, जो निर्धन है वो तो दाय आते नहीं है, क्योंकि किसको हेरते हैं, ताजा ताजा हेर भावती कथा सुनावे, ताजा ताजा लोगों को, जिसके पास खूब धन है पैसा है, गुरुदेव हमारे उनके वहां जाते हैं और उनको जो चीज अच्छी लगती है वही कथा सुनाते हैं। लो बताओ क्या बाचना, उनके मन भावती लो, तो पता है ना कि आएगा, और उनके मन के विरुद्ध ये वैराग्य की बातें बता दे तो कोई छड़ावे ही नहीं, सब दूर भग जावे। तो गुरुदेव हमारे ताजा ताजा हेर भावती कथा सुनावे, राम चरण भोगा रता, वे पहुंचेंगे किस ठोर। आश्चर्य हो रहा है गुरुदेव को कि इतने भोगों में रत हो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम संत हैं। तो गुरुदेव हमारे हमने बाना धारण किया तो किस जगह जाएंगे, कहाँ जाएंगे, वो पहुंचेंगे किस ठोर, यहाँ खूब हो जाओ, लेकिन आगे की देखो गुरुदेव हमारे, आगे उनकी क्या स्थिति होगी, कहाँ जाएंगे वो, तख्ता गदड़ बिछाए के सिद्ध बैठा कर डोर, मांस खाए अरु मद पीवे, प्राण घात उपजाए, जाकी आश अतीत कर, अन जलता को खाए, अन जलता को खाए, पाए दुख दो जिगमाई, दयाहीन निर्दयी दुष्ट बुद्धिश चिता नाई, राम चरणता असत सू, धर्म न सूझे काय, मांस खाए अरु मद पीवे, प्राण घात उपजाए। देखते ही नहीं है कि आगे वाला जीव कैसा है, आगे वाली गृहस्थी कैसी है, सब जगह है। आज गुरुदेव ने ये मांस फरमा दिया तो आज कौन सा है जहाँ कोई पीता नहीं है, खाता नहीं है। अच्छे से अच्छे घरों में, बड़े से बड़े घरों में गुरुदेव हमारे देखा कि वहां जाते हैं, मांस खाए अरु मद पीवे,
और प्राण हत्या कर रहे हैं, उनके घरों के अंदर जाते हैं जहाँ की आशा, उनकी आशा करते हैं, अतीत बन गए और उनकी आशा कर रहे हैं और उनका अंजल खा रहे हैं। सब जगह भ्रष्टाचार हो गया गुरुदेव हमारे, सब जगह। और उनके घरों में जा जाके उनका अन्न और जल ले रहे हैं। अन्न जल ताको खाए पाए, गुरुदेव हमारे ले तो ले, लेकिन उसका दुख कहाँ भोगना पड़ेगा? दो जिग माही, 84 के अंदर उस दुख को भोगना पड़ेगा। दयाहीन गुरुदेव, क्योंकि वो दया से हीन है, निर्दयी है, दुष्ट बुद्धि के हैं, उनकी बुद्धि बहुत नीची है। राम चरण ता असत सु, धर्म न सूझे काय, वो असत्य है, उनको धर्म कभी सूझता ही नहीं है, सत्य उनको कभी सूझता ही नहीं है, वो अधर्मी है। और ऐसे लोगों का मांस खाए अरु मद पीवे, प्राण घात उपजाय। मांस आहारी दया न उपजे, शुषि मद पीवे सो नाही। जाति वर्ण कामी न पिछाणे, हरता तरसन माई। हरता तरसन माय, एक तन चार बिराजे। ताकि आश निराश, साध लक्षण सब भाजे। राम चरण धन मान को, साध राज ग्रह जाय। मांस आहारी दया न उपजे, शुषि मद पीवे सुनाय। मांस आहारी, और जो मांस लेता है, जो मांस का आहार करता है, उसके मन में दया कभी आती नहीं, जबकि दया धर्म को मूल है। मूल धर्म ही दया, दया ही है कि दया धर्म को मूल है। तो गुरुदेव मरे कि मांसाहारी दया न उपजे, जो मांस का आहार करते हैं उनके मन में कभी दया आती नहीं है। और शुचि मद पीवे, और वो साफ, जो मद पी रहा है वो साफ सुथरा कैसे होगा, वो पवित्र कैसे होगा? जो मद पी रहा है वो पवित्र कैसे होगा? जाति वर्ण कामीन, ये नहीं देखते कि अपन कौन सी जाति के हैं। और गुरुदेव हमारे कि सामने वाला कामी है कौन सा है, बस हरता जाने का काम है। ये नहीं देखते कि वो जगह कौन सी है। हरता तरसन माई, एक तन चार, एक ही नहीं और चारों को साथ में ले ले, और लोगों को और इकट्ठा कर करके ले जाते हैं। ताकि आश गिरा दिला, साध लक्षण सब भासे। गुरुदेव हमारे साथ के जितने भी लक्षण है वो सब लक्षण खत्म हो गए, एक ही नहीं और चारों को, औरों को इकट्ठा कर करके ले जाते हैं। राम चरण धन धाम को, किस लिए जाते हैं? कि धन और मान और सम्मान के लिए। साध राज गृह जाए, अभी फरमाया था ना, बहुसा कहते थे कि एक साध राजा के यहाँ जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि उसको धन चाहिए, उसको मान चाहिए, इसलिए जा रहा है। राम चरण धन मान को, साध राज गृह जाय। मांस आहारी दया न उपजे, शुषि मद पीवे सोनाय। गुरुदेव हमारे कि जो मांस का आहार करते हैं उनके मन में दया नहीं हैगी, और जो मद